टीनेज, वो एज जब हम थोड़ा समझदार होने लगते हैं, पर फिर भी सब हमें इनोसेंट ही कहते हैं। हम यंग हैं, थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा कॉन्फिडेंट, और यहीं से हमारी स्टोरी शुरू होती है। एक शॉर्ट हेयर्ड गर्ल, बोमी, अपनी किताबों में खोई बैठी है जब पीछे से कोई अचानक चिल्लाता है, बॉम्ब। वो चौंक जाती है, फिर पीछे मुड़ती है और सियाउन को देखकर हंस पड़ती है। बोमी हंसते हुए कहती है, सियाउन, तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? सियाउन इरिटेशन से बोलती है, मत पूछ। मेरी माम का प्रेशियस सन आज सुबह पूरा ड्रामा कर रहा था। मुझे जल्दी उठना पड़ा, बाल तक प्रॉपरली नहीं बना पाई। तभी पीछे से एक लड़का आकर उसके शोल्डर्स पर टैप करता है। वो है जेमिन। मुस्कुराते हुए कहता है, हे, आई वॉज जस्ट ग्रीटिंग यू। सियाउन गुस्से में बोलती है, ली जेमिन, क्या तू पागल हो गया है? जेमिन इग्नोर करता है और बोमी की तरफ मुस्कुराकर कहता है, हाय बोमी। बोमी भी हंसकर कहती है, हे। सियाउन आंखें घुमाते हुए कहती है, देखो जरा, मुझे कैसे ट्रीट करता है और बोमी को कैसे। जेमिन टीजिंग टोन में बोलता है, क्यों, जेलस फील हो रहा है क्या? फिर वो बोमी से पूछता है, तुमने मैथ्स का होमवर्क कर लिया? बोमी सिर हिलाती है, हाँ। जेमिन मुस्कुराता है, तो फिर मेरी हेल्प कर दो ना, बदले में तुम्हें ड्रिंक ट्रीट दूंगा। बोमी प्लेफुल अंदाज में बोलती है, ठीक है, लेकिन मेरा टेस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है। जेमिन हंस देता है। क्लास के कॉर्नर में तीन लड़के गॉसिप कर रहे हैं। एक बोलता है, वो यून बोमी और ली जेमिन हैं, मुझे लगता है वो दोनों कपल बनने वाले हैं। दूसरा हंसकर कहता है, डोंट डिस्टर्ब देम ब्रो, वो मेरी रैंकिंग बढ़ा रहा है। तीसरा ताना मारता है, ऐसी रैंकिंग का क्या फायदा जिसमें तू फिर भी बेवकूफ है। सब हंस पड़ते हैं। क्लास के अंदर बोमी और जेमिन साथ बैठे हैं। बोमी उसे सॉफ्टली समझा रही है और सोचती है, जब मैं इसके साथ होती हूँ सब कुछ ईजी लगता है और इसकी खुशबू भी अच्छी है। जेमिन मुस्कुराकर कहता है, आई थिंक आई सॉल्व्ड इट, तुम तो टीचर से भी अच्छा समझाती हो। बोमी ब्लश करते हुए बोलती है, भूलना मत मेरा ड्रिंक टेस्ट एक्सपेंसिव है। वो दोनों हंसते हैं। बोमी मन में सोचती है, लगता है हम जल्द ही डेटिंग शुरू कर देंगे। तभी सियाउन आवाज लगाती है, चलो वॉशरूम चलते हैं। सीन बदलता है। जिन्होंग एक गेम हार गया है। बोमी सॉफ्टली बोलती है, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। जिन्होंग मुस्कुराकर कहता है, इट्स ओके, वैसे भी ये मेरा गेम नहीं था। सियाउन ठंडे लहजे में कहती है, बस करो यार, कितनी बार सॉरी बोलेगी। बोमी थोड़ी देर के लिए जिन्होंग को देखती है और सोचती है, कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा। एक महीने बाद क्लास में सब बोमी को कॉन्ग्रेट्स बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो जिन्होंग को डेट कर रही है। सियाउन अंदर आती है, शॉक्ड होकर पूछती है, बोमी, ये कब हुआ? और यहीं पर पहला चैप्टर खत्म होता है। बोमी धीरे से कहती है, मुझे खुद भी नहीं पता, सब कुछ बस ऐसे ही हो गया। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक महीने पहले कुछ लड़कियां बोमी को बुलाती हैं, चलो आज बाहर कुछ खाने चलते हैं। बोमी मान जाती है और सियाउन को भी बुला लेती है। सियाउन का नाम सुनकर बाकी लड़कियां थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती हैं। एक लड़की पूछती है, तुम दोनों दोस्त कैसे बनी? बोमी मुस्कुराकर कहती है, हम सेम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। बातों बातों में वही लड़की टीजिंग टोन में पूछती है, कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? बोमी थोड़ा ब्लश करती है, नहीं। वो लड़की हंसते हुए कहती है, कहीं वो ली जैमिन तो नहीं? बोमी एकदम फ्रीज हो जाती है। लड़की कहती है, मुझे जैमिन पसंद है, लेकिन मुझे कभी चांस नहीं मिला। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी उससे बात करने में? सियाओन इरिटेट होकर बोलती है, तुम किंडरगार्टन में नहीं हो, खुद क्यों नहीं बात करती? लड़की पलट कर कहती है, मैंने बोमी से पूछा है, तुमसे नहीं। सियाओन ठंडे टोन में जवाब देती है, क्योंकि मुझे भी जैमिन पसंद है। सब शॉक हो जाते हैं। बोमी सोचती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि सियाओन को भी जैमिन पसंद है। लड़की टीजिंग टोन में बोलती है, बीएफएफ्स को एक ही लड़का पसंद है। अगर बोमी और जैमिन डेटिंग करने लगे तो क्या तुम दोनों अब भी फ्रेंड्स रहोगी? सियाओन झल्लाकर कहती है, ऐसे बेवकूफी वाले सवालों का कोई जवाब नहीं होता। बोमी धीरे से कहती है, यहां कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है।
मैं जैमिन को पसंद नहीं करती, हम बस फ्रेंड्स हैं। लेकिन अंदर से वो सोचती है, अगर मुझे फ्रेंडशिप और लव में से एक चुनना पड़े तो मैं फ्रेंडशिप चुनूंगी। और अचानक बोल देती है, मुझे तो चोई जिन्योंग पसंद है। सब एकदम चुप हो जाते हैं, यहां तक कि जिन्योंग भी। भूमि का दिल तेजी से धड़कता है और यहीं पर चैप्टर 2 खत्म होता है। असली स्टोरी तो अब शुरू हुई है।